So in this video, I'll be talking about my interview experience of Flipkart. So we'll start from the very beginning कि कैसे अप्लाई किया था, was it an on campus offer or an off campus offer, कब अप्लाई किया था, when did you get interview calls, and about the whole process. ठीक है. So the program through which I got into Flipkart is Grid. Flipkart organizes Grid program every year, and that is an off-campus opportunity for engineering students to get into Flipkart. ठीक है. Either you can get an internship or a full-time job or intern plus full-time offers. Like every kind of offer you can avail from that. So सबसे पहले क्या होता है, you have to apply for Grid. This year जो वेबसाइट उन्होंने यूज़ करी थी that is D2C. This is not a paid promotion of D2C, but उस पे Grid का वो आया था notification that you can register for Grid. That is an off-campus opportunity for the company Flipkart. So we applied on that. और टीम प्रोग्राम है, सो एट मैक्स आप 3 मेंबर्स ले सकते हो, तो 3 मेंबर्स से रजिस्टर किया हमने एंड वो तीनों मेंबर्स सेम कॉलेज के होने चाहिए. ठीक है. द कॉलेज नेम डजंट मैटर बिकॉज इट्स एन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, बट श्योरली वो 3 बंदे एक कॉलेज के होने चाहिए. ठीक है. सो व्हेन वी अप्लाइड आफ्टर आई थिंक 15-20 डेज देयर वाज एन ऑनलाइन क्विज राउंड, जिसमें क्या होता है कि 30 क्वेश्चन होते हैं एंड आई थिंक 30 मिनट्स होते हैं. उसमें फ्लिपकार्ट के भी बारे में पूछा जाता है, थोड़ा नॉर्मल DSA टाइप भी होता है, बट वेरी बेसिक. ठीक है. इट्स जस्ट टू एलिमिनेट एज मेनी टीम्स एज दे कैन सो दैट दे हैव अ रीजनेबल नंबर ऑफ टीम्स टू कंडक्ट द कॉम्पिटिशन. सो फर्स्ट राउंड वो होता है, यू हैव टू बीट द कॉम्पिटिशन देयर. आप पढ़ सकते हो एंड इसका ये होता है, you three cannot give the online quiz together. तो जो आपकी टीम का लीडर होता है, he'll get the link and he'll appear for that. So जो टीम का लीडर हो वो मेक श्योर उसको, अगर आपने टीम लीडर बनाया तो वो पढ़े भी, मतलब बिना पढ़े आप नहीं क्लियर कर सकते हो 30 क्वेश्चन. सो वंस यू गिव दैट 30 क्वेश्चन टेस्ट, दैट ऑनलाइन टेस्ट, the list will be published on the website only after I think 5-6 days कि ये सारी टीम्स ने क्वालिफाई किया है एंड आप की अगर नाम होगा सो you'll get a link there. There you can register for the hackathon. Then the real hackathon starts. ठीक है. Talking about the first round of hackathon में क्या होता है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं. ठीक है. जिसके अराउंड आपको डेवलप करना है. ठीक है. सो आपको क्या करना है, आपको एक PPT भेजनी है जिसपे आप काइंड ऑफ प्रोटोटाइप भेजोगे कि कैसे वर्किंग सोल्यूशन मैं बना सकता हूँ, क्या चीज़ मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्या टेक स्टैक्स मैं यूज़ करूँगा एंड हाउ आई कैन अकम्प्लिश दैट. सो आपको PPT प्रिपेयर करके प्रॉपर भेजनी होती है, सबमिट करनी होती है. इसके लिए शायद आई थिंक 1 महीना होता है या टाइम कैन वेरी. सो टाइम इज मोस्टली यू विल गेट अ मंथ. So a month is I think more than enough to prepare a PPT or prototype if you are actually interested in the process. So once you submit the PPT, then again a round of shortlisting happens and उसमें से भी further screen कर दिया जाता है बच्चों को. ठीक है. उसके बाद जो बच्चे बचते हैं, they'll get on that same website only they'll get notified कि you have successfully cleared the first round of hackathon. एंड देन इन द सेकंड राउंड व्हाट हैपेंस इज, तो सेम PPT प्लस इस बार आपको वर्किंग कोड डालना पड़ता है. ठीक है. वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है आपको. सो इस राउंड के बाद क्या होता है, आपको अपना वर्किंग कोड प्लस PPT दोनों अपलोड करनी पड़ती है और बहुत बहुत तगड़ी स्क्रीनिंग लगती है इस राउंड में. एंड फाइनली दे सेलेक्ट ओनली 10 टीम्स फॉर राउंड 3. सो जो 10 टीम्स फाइनली सेलेक्ट होती हैं, दोज आर नोन एज द फाइनलिस्ट. ठीक है. वो आउट ऑफ जितने बंदों ने क्विज में रजिस्टर किया था, उसके बाद जितनों ने उसमें से PPT सेलेक्ट करी, उसके बाद जितनों ने वर्किंग कोड दिया, इन सब में से फाइनली दे चूज 10, दैट इज दे कॉल एज अ फाइनलिस्ट. फिर जो फाइनलिस्ट होते हैं यार, उनके साथ मतलब आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि जो क्लोजनेस होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की वो थोड़ी बढ़ जाएगी. यू विल बी एडेड इन सम ग्रुप्स. जो फाइनलिस्ट होंगे उनके साथ फ्लिपकार्ट के मैनेजर्स एंड ऑल दे होस्ट अ मीटिंग. वहाँ वो बताएंगे कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग क्या है. सो फाइनलिस्ट को क्या करना होता है, फाइनलिस्ट से पहले आप प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है. PPTs वगैरह में चेंज कर सकते हो, वर्किंग कोड में मोस्टली नहीं कर सकते, बट आपको अपनी एक ऐसे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है जो कि एक फाइनल में होगी. सो ऑफकोर्स ये अगर कोविड नहीं होता तो ये ऑफलाइन होता. एंड आई हर्ड कि काफ़ी अच्छा वो दे कॉल यू इन देयर ऑफिस और वहाँ पे मतलब फूड वगैरह काफ़ी सब फ्री होता है, काफ़ी एन्जॉयमेंट होती है. बट ड्यू टू कोविड इट वॉज वर्चुअल, सो वर्चुअल मीटिंग ही होनी थी. फाइनल में क्या होता है यार, जो 10 टीम्स होती हैं उन सबको अपने आइडिया प्रेजेंट करने होते हैं. ठीक है. अभी तक आपका कोई ऐसी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था फ्लिपकार्ट की किसी टीम से, वो बैक पे ही कुछ अपनी स्क्रीनिंग कर रहे थे एंड उसमें से टीम शॉर्टलिस्ट हो रही थी. बट अब आपको उनके इंजीनियरिंग मैनेजर्स के साथ और जो मतलब अगर इन्फोसाइट में है तो उनके टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट के साथ, कुछ सॉफ्टवेयर डेव, सीनियर सॉफ्टवेयर डेव भी बैठे होते हैं. सो उन सब के साथ मीटिंग करने का मौका मिलता है. अगर मैं क्राइटेरियाज के बारे में बात करूँ जिसकी वजह से दे
give rankings that who is first, who is second, is if your project or application is having any security concerns or how scalable is that, ये deployment ready है या नहीं है. So these are some of the factors जिसके basis पे they give you a ranking, ठीक है. And unfortunately it was a very close competition but we lost. Honestly we were expecting कि I think हम second आ सकते हैं, first आ सकते हैं. We were hopeful. सो अब मैं ग्रेड का अगर बताऊं तो अगर आप जैसे ऑनलाइन को, इससे पहले वालों को कुछ नहीं मिलता, ठीक है, वो क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं करते कि ये हैकाथॉन में मैंने पार्टिसिपेट किया भी नहीं है. इफ़ यू आर एलिमिनेटेड इन राउंड 1 राउंड 2 देन यू गेट एन ओपनिंग असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस वो नॉर्मल कोडिंग राउंड जैसा होता है वो क्लियर करना पड़ता है. देन यू गेट द इंटरव्यू कॉल्स. बट इफ़ यू आर अ फाइनलिस्ट, अगर आप फाइनल में आ रहे हो तो वट यू गेट इज PPI, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट. तो आपको ओपनिंग असेसमेंट नहीं देना पड़ता, यू आर डायरेक्टली गिवन इंटरव्यू राउंड. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आप फाइनल लिस्ट में हो, बिकॉज OA का यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा. बट अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यूज़ में जाओ तो वो काफ़ी रीजनेबल लेवल रहता है, ठीक है. तो ये सारे प्रोसेस होते होते आई थिंक इट वॉज अक्टूबर एंड माई इंटरव्यूज़ वर सपोज टू टेक प्लेस इन नवंबर. बट देन यू नो बिकॉज ऑफ बिग बिलियन डेज जो फ्लिपकार्ट की होती है, द इंजीनियर्स दे गॉट वेरी बिजी एंड उसके बाद दे वेंट टू IITs फॉर हायरिंग एंड देन उसके बाद द न्यू ईयर वैकेशन एंड ऑल. सो ये डीले होते होते इट फाइनली केम इनटू जनवरी. बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आई वुड लाइक टू से कि the HR of the Flipkart, he is very hardworking, so he just got in touch with us on WhatsApp groups. So ये होता है जब कोई HR आपसे WhatsApp पे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, so आपको वो जो घोस्टिंग वाला वो होता है उसका डर निकल जाता है, ठीक है, बिकॉज जनरली घोस्टिंग हैपन्स ऑन emails, they don't reply. So काफ़ी रिलायबल रहेगा कि आपको लगेगा कि यू आर कनेक्टेड एंड आप कोई मैसेज भेजो तो यू विल गेट अ रिप्लाई. तो एक चीज़ मैं इधर बताना चाहूँगा फ्लिपकार्ट में, तो उसमें ये था यार, बिफोर एंटरिंग वहाँ एक पॉलिसी थी कि दैट यू कैन नॉट डिस्क्लोज द क्वेश्चंस दैट यू आर आस्क्ड इन दीज राउंड. सो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस नहीं बता सकता, मैं आपको डिफिकल्टी बता सकता हूँ थोड़ा, ठीक है, काइंड ऑफ ब्रीफ कर सकता हूँ, बट मैं आई कैन नॉट शेयर द एग्जैक्ट क्वेश्चन. ये मेरी यहाँ पे लिमिटेशन है, ठीक है. So the interviews, there are 2 rounds they conduct of problem solving and data structures and algorithm. So 2 आपके coding round होंगे and then there will be a hiring manager round. So जो coding and DSA round के बारे में बात करूँ, so each round will be of 1 hour and you will be asked 2 questions, ठीक है. तो 2 question first round में, 2 question second round में. And अगर मैं level के बारे में बात करूँ, so they usually ask the first question will be of medium difficulty and the second one will be medium or hard, ठीक है. They do ask hard problems, they do not ask easy ones, to be honest, and I think this was the hardest interview that I had in a while. Also I'll not say कि कोई रैंक अगर तुमने अचीव कर लिया, तुमने किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ स्टार्स कर लिए, ठीक है, या तुम कुछ मतलब रैंकिंग्स डजंट मैटर, इफ़ यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मैटर्स. सो कोई ऐसे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं नहीं सजेस्ट करूँगा इधर कि अगर आपने इधर 500 क्वेश्चन कर लिया, इधर 1000 क्वेश्चन कर लिया, या अगर आप 5 स्टार बन गए इधर तो आप क्लियर कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता. टिल द टाइम यू डू नॉट अचीव दैट लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट डजेंट मैटर कि आप 1000 सॉल्व करो या आप 200 सॉल्व करो. ऑल मैटर्स इज दैट व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल विद मीडियम प्रॉब्लम्स एंड ईजी हार्ड वंस. द वे आई एम सेइंग ईजी हार्ड वंस इज बिकॉज आपसे कोई 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल DP नहीं पूछते वो इंटरव्यूज़ में, लीनियर पूछ लेते हैं, ठीक है, और मतलब काफ़ी इंट्यूटिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं वो, ऐसे कोई भी हार्ड टफ या आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस नहीं पूछती फ्लिपकार्ट. और अगर मैं एक और थोड़ी इंसाइटफुल टिप दूँ, दैट आई एम नॉट श्योर दैट आई एम इवन सपोज टू टेल यू दिस, बट what happens is mostly the first question जो भी वो पूछेंगे that checks your problem solving skills. So problem solving skills कैसे चेक होती हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर पे नहीं होती, ठीक है, जो जैसे आप DP बोल सकते हो कि एक एरे यूज़ होता है सिर्फ, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है. आपको डेटा स्ट्रक्चर वाइज कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कुछ हार्ड नहीं होगा, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक होगी. एंड द सेकंड क्वेश्चन यूजुअली व्हाट दे आस्क चेक्स योर डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज. मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन नॉलेज चेक करने के लिए वो क्या पूछते हैं, non-linear data structure. So this was a big hint, and with this we'll move on to hiring manager round now. So hiring manager round takes place on Google Meet, और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं साइन किया था सच कि मैं बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ कोई कोडिंग वगैरह नहीं था ना, उससे पहले कोई नोटिफिकेशन आई. सो आई थिंक उसमें जो पूछा वो दैट आई कैन शेयर. सो हायरिंग मैनेजर राउंड जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन द फर्स्ट क्वेश्चन ही वॉज नोटिंग डाउन ऑल माई डिटेल्स, ठीक है, कि कौन से कॉलेज से वगैरह वगैरह. सो the first question that he asked me after my name is my CGPA, and when I told him my CGPA, he said why so low. So that was I think the scariest moment in my whole interviews.
So as soon as he asked, I think I got scared कि यार now he'll pick me at this and I think I'll get rejected because of that. So what I answered to this question is कि मैंने बोला सर मेरे कॉलेज में CGPA देना इतना कल्चर में नहीं है, ठीक है, वो कम ही देते हैं CGPA, एंड इफ़ यू कंसिडर द हाइएस्ट CGPA इन माई बैच देन आई कम इन टू द मीडियम रेंज. ऑल्दो अगर आप ऐसे 10 से आउट ऑफ जज कर रहे हो सो इट माइट फील कि इट्स वेरी लो, बट अगर आप मेरे उसमें देखो सो आई कम इन मीडियोकर गैंग. सो ऑफ कोर्स दिस आई टोल्ड फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड ही वॉज अ हायरिंग मैनेजर. उसको 20-25 साल का एक्सपीरियंस था, सो ही विल ऑफ कोर्स नॉट बिलीव मी. सो व्हाट हैपेंड इन माई हायरिंग मैनेजर इज़ वेरी unlikely that it will happen to you, is that he started asking me core computer science questions, because जब आपके सामने कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जिसकी CGPA कम है सो probably आपको एक और थोड़ा सेमी टेक्निकल राउंड सा देना पड़ेगा. सो फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 minutes आई वॉज कम्प्लीटली ग्रिल्ड ऑन माई कंप्यूटर साइंस कोर फंडामेंटल्स. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग गए. ठीक है, एंड आफ्टर 20 to 25 minutes when I gave pretty good I think performance, जो कि मुझे अगर मैं सेल्फ असेस करूँ तो आई वॉज एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम. सो दैट वे ही गॉट इम्प्रेस्ड कि ठीक है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि अभी ये चुप हो जाएगा या इसकी CGPA डजंट मैच विद वॉट ही इज सेइंग. बट फाइनली जब when he thought कि ठीक है he was telling the truth, then actually I won his trust. And after that he asked, ठीक है, they asked for a resume, so he went over my project and then he started asking. Luckily he was familiar with the tech stack, he asked questions, he went a little deep in that and I was able to answer, so he got further impressed. ठीक है, इसके बाद काफ़ी फ्रेंडली हो गया यार. I asked him कि what all you have done till now, और आपने Yahoo में काम किया था पहले. So he told me कि जिस ज़माने में मैंने किया था at that time people used to prefer Yahoo over Google. So if I tell you about the thug life moment of my interview, that the first question that he asked was why low CGPA, and at the end of the interview what the line that he said was, we look forward you to join Flipkart, and if you join in case then I would make sure that you'll be in my team. So yeah, that was all about the interviews. ठीक है, जो भी मेरे से पूछा गया था. एंड इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद मैं आपको टिपिकली कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ अबाउट फ्लिपकार्ट एंड अबाउट ग्रिड प्रोग्राम. ठीक है, कि वाई इज़ इट सुपीरियर. So the first thing is that I don't know how many of you know about Flipkart hiring, but अगर आप grid के through ना जाओ, so the first round you'll be put in front of is machine coding round. and अगर आपको नहीं पता machine coding round क्या है, so बहुत गंदा राउंड होता है. ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन काइंड ऑफ होता है, लो लेवल डिज़ाइन करनी पड़ती है, पूरा कोड लिखना पड़ता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और काफ़ी मेहनत लगती है. तो वो राउंड आप स्किप कर सकते हो अगर आप ग्रिड के थ्रू जाओ. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ग्रिड. सो द सेकंड एडवांटेज इज़ दैट अगर आप फाइनलिस्ट हो सो ऑफकोर्स आपको ओपनिंग असेसमेट नहीं देना पड़ेगा. ओपनिंग असेसमेंट नहीं देना पड़ेगा तो आप वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो थोड़ा टच चाहिए अगर आपके पास नहीं भी हो तो भी आप जा सकते हैं. ठीक है, सो नो नीड ऑफ डूइंग एनी प्रॉब्लम्स देयर. ऑल्सो अगर आपको ओपनिंग असेसमेंट देना पड़ भी रहा है सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आई डेंट फील कि नेसेसरी है. जो मैंने अपने दोस्तों से पूछा फीडबैक जिन्हें दिया था ओपनिंग असेसमेंट, उन्होंने बताया कि ना, इट वॉजंट नीडेड, सम टच वॉज नीडेड. ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत करनी होनी चाहिए, और लेकिन आप DSA से कंपेंसेट नहीं कर सकते. DSA बहुत स्ट्रॉन्ग पूछा जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस. सो द थर्ड थिंग इज़ दैट मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी नोइंग दिस कि the parent company of Flipkart is Walmart. That is the number 1 Fortune 1 company. ठीक है, but one of my friends is having offers from both, but he'll be joining Flipkart. Why? Because Flipkart simply pays more. So this is a really funny scenario कि parent company से ज़्यादा child company में पैसा मिल रहा है. So Flipkart means more money. So the fourth thing that I would like to say here is that even though Flipkart pays you very well and the working culture is very great, ठीक है, it's a very nice company overall to work for, बट इट इज़ नॉट दी ओनली कंपनी. आई डोंट वांट कि इसके हाल अमेजोन जैसे हो जाए मार्केट में. अगर आपने देखा अमेजोन 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 अमेजोन, तो मतलब देयर आर मैनी कंपनी दैट आर इक्वली गुड. इफ यू गेट थ्रू फ्लिपकार्ट वेरी गुड, बट इफ यू आर इन सम अदर कंपनी दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. यू डू नॉट नीड टू रन बिहाइंड सिंगल कंपनी. ठीक है, दैट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ अनहैप्पीनेस. द फिफ्थ थिंग इज़ दैट, जो कि शायद मैं मिस कर गया था, मुझे पहले जल्दी रखनी चाहिए था इस पॉइंट को, इज़ दैट कि इट प्रोवाइड्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा क्या मतलब है कि ग्रिड के प्रोग्राम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3-4 उसमें होते हैं. ठीक है, आप 3-4 कंपोनेंट में जा सकते हो. इधर यू कैन बी इन सॉफ्टवेयर डेव और इन्फोसेक और रोबोटिक्स, ऐसे करके आप जा सकते हो. बट जैसे कि मैं अपनी बताऊँ, आई वॉज इन इन्फोसेक.
तो इट प्रोवाइड्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी। इवन अगर आप इन्फोसेक में थे तो आप इंटरव्यू राउंड्स के लिए आप अपनी ब्रांच चूज़ कर सकते हो। तो मैंने सॉफ्टवेयर डेव चूज़ कर ली वहाँ से, बट अगर मैं इन्फोसेक चाहता सो आई वुड हैव बीन इंटरव्यूड फॉर दैट पोजीशन ऑल्सो। ऑफकोर्स वहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस में डीएसए तो पूछते ही हैं वो, बट मैं उस रोल के लिए भी जा सकता था। तो अगर आप किसी भी तीनों में से किसी भी फील्ड में पार्टिसिपेट करें सो यू कैन बी इंटरव्यूड फॉर सॉफ्टवेयर डेव। आप अपनी प्रेफरेंस भर दो एंड दे विल इंटरव्यू फॉर दैट। सो रोल्स वाइज आप चेंज कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लेक्सिबिलिटी। Normally companies, they do not allow you to do this. The sixth one here is that even if you are in second year or third year or even in first year, अगर आप सॉफ्टवेयर मतलब हैक इस ग्रेड 3.0 में पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप फाइनलिस्ट बन जाते हो, यू कैन सेव योर इंटरव्यूज़ फॉर दैट ईयर। आई मीन अगर आप लेट सपोज आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, सेकेंड ईयर की उनके पास पोजीशन नहीं है इंटर्नशिप की। So what you can do is you can tell the HR कि I want my interviews to take place the next year, जब मैं eligible हो जाऊँगा, ठीक है, या जब मेरी DSA skills मैं अच्छी करूँगा। So you can save your interview coin for that. So जब आप एनकैश कर लो उसे तब आप इंटरव्यू दे लो एंड यू कैन क्लियर दैट। तो इवन दो आई ट्राइड आंसरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे लगा बच्चे पूछते हैं, ठीक है, अबाउट द होल प्रोसेस, और प्रोसेस बहुत लंबा था इसलिए वीडियो भी बहुत लंबी है। बट इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन जो आपको लगता है कि मैंने वीडियो में आंसर नहीं किए या उस पॉइंट पे मैंने नहीं टच किया, सो यू कैन यूज़ द कमेंट बॉक्स। So yeah, that was all for this video and I'll see you in the next one.